हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो गाइस? गाइस देखो यार, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली एक कश्मकश में फंसे हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स का पहला ड्रॉप अटेम्प्ट यानी पहला अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट भी उनका हो चुका है, और अब वो दे आर प्लानिंग टू टेक द थर्ड अटेम्प्ट एज वेल, यानी सेकंड ड्रॉप लेने का वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी दिमाग में उनके सोच विचार चल रहा होगा कि यार क्या ये डिसीजन सही रहेगा करियर के लिए, क्या नहीं रहेगा। तो गाइस इस वीडियो के बाद होपिंग दैट आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, तो मेक श्योर इसको एंड तक जरूर देखें। आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना, एंड आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू इट राइट नाउ। गाइस देखो यार, सबसे पहली चीज अपने को ये लगती है कि यार प्लेसमेंट्स पे या करियर पे कुछ असर तो नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 साल का गैप हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तो उससे क्या कोई फर्क आएगा प्लेसमेंट्स पे? तो यार देखो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 90% ऑफ द कंपनीज में कोई फर्क नहीं आएगा। बहुत रेयर कंपनीज होती हैं जो इस तरह का कंडीशन लगाती हैं कि भाई बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ही कंपनीज में ऐसा होता है। तो मेरे बहुत सारे न्यूमरस फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आईआईटी के बाद आईआईएम भी कर लिया है, और उनका 2-2 साल का ड्रॉप था। उस समय आईआईटी में भी अटेम्प्ट्स अलाउड थे, तो उस समय उन्होंने 2-2 साल ड्रॉप किया था। उस समय की बात है, 2005-6 के आसपास की बात है। तो गाइज पहली चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दो कि भाई प्लेसमेंट पे कोई असर पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। और अब बात करते हैं अगली बात ये आती है दिमाग में कि भाई क्या ये सिर्फ 3 महीने है? क्योंकि बहुत सारी जगह इसके बारे में बोल दिया जाता है कि यार 3 महीने की तो बात है, इतना समय लगाया तो 3 महीने और तैयारी कर लो। ठीक है गाइज, पहली चीज़ मैं क्लियर बता रहा था, देखो कोर्सेज हमारे भी हैं, ठीक है, हमें भी एनरोलमेंट हमारे एटीवी स्टार में चाहिए होते हैं, लेकिन स्टिल कुछ बातें ऑनेस्ट बताने की हैं तो वो ऑनेस्ट बताने की हैं। ठीक है ना, आपका करियर हमारे इन किसी भी कोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि बात 3 महीने की तो नहीं है। देखो सीधी बात है 1 साल की। ठीक है, क्योंकि 3 महीने में माना कि जेई मेन जल्दी से आ जाएगा, एज्यूमिंग दैट जनवरी में होता है तो ठीक है, तो बड़ा इजी सा लगता है कि चलो यार कुछ इतना तैयारी कर ली, 3-4 महीने की बात और सही है। ठीक है, मोरली दैट इज फाइन, लेकिन असल में 1 साल तो लगेगा ना, क्योंकि एडमिशन तो आपका बाद में ही जाके होगा। ठीक है, तो ये बात तो आप दिमाग में मतलब झूठी दिलासा तो अपने को नहीं देनी चाहिए कि 3 ही महीने की बात है। ठीक है, हाँ प्रिपरेशन के लिए 3 महीने की बात हो सकती है, ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम की जहां तक बात है वो तो 1 साल आपका मतलब एक्स्ट्रा लगना ही लगना है। लेकिन ये सच्ची बात थी तो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगली चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि यार देखो लॉन्ग टर्म में वो 1 साल या ये जो 1 साल एक्स्ट्रा एडिशनल लिया, इट वोंट मैटर मच। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई मैं अब ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेके कर क्या लूंगा। गलतियां अपने को पता होनी चाहिए ना कि यार ये गलतियां मुझसे इस बार भी हुई, जिस भी तरह की हुई, तो अब मैं एडिशनल टाइम लेके मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो वो जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक फिर आप आगे डिसीजन कैसे ले पाओगे। यानी सेकंड ड्रॉप या फर्स्ट ड्रॉप भी इनफैक्ट तभी लेना चाहिए जब हमें क्लैरिटी हो जाए कि भाई इंपॉर्टेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट मतलब हमारे लिए गलती कहाँ हो रखी है हमारी, जो हमें इस बार सही करनी है। ठीक है ना, ओके, नहीं तो फिर से आप वही सेम मिस्टेक्स करते रहोगे जो पहले आप कर चुके हो। अगली चीज, पार्शियल ड्रॉप कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लें और उसके साथ भी तैयारी कर सकते हैं। गाइज इट इज़ अ गुड ऑप्शन, अगर आप एक डिसेंट कॉलेज पार्शियल ड्रॉप में जैसा भी जितना अच्छा कॉलेज मिल जाए उसके साथ साथ कर सकते हो। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कॉलेज में जाके मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ा, है ना, तो तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतने सख्त हो, आप मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी बहुत अच्छी है, तो हाँ ये भी एक ऑप्शन है। कई स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल। जो एक फ्रेंड था मेरा, वो एनएसआईटी में था पहले, एनएसआईटी में दिल्ली में, नेता सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड फाइनली फिर आईआईटी बॉम्बे में उसका हुआ था। ठीक है, तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स। उसके अलावा डीटीयू में था बंदा, डीटीयू में था फ्रेंड मेरा, और फिर वो आईआईटी रुड़की में मेरे साथ मेरे बैच में था। तो देर वर मेनी एग्जाम्पल्स। और भी स्टूडेंट्स हैं जो एनआईटी त्रिची में थे पहले, फिर आईआईटी रुड़की में आए। तो ड्रीम इज़ अ ड्रीम, ठीक है, तो होता है। अगली चीज़, जैसे मान लीजिए आपको ऑलरेडी एक डिसेंट कॉलेज मिल रहा है, बाय द वे ऑलरेडी आपको एक मतलब डिसेंट कॉलेज मिल रहा है, ठीक ठीक कॉलेज मिल रहा है, तो हल्का सा डेल्टा चेंजेस के लिए, यानी हल्का सा चेंज के लिए आपको मतलब फिर 1 साल वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि हमें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है और फिर हम सिंपली एक एनआईटी ब्रांडिंग के लिए या थोड़ा सा एडिशनल ब्रांडिंग के लिए अगर 1 साल पूरा लगाते हैं तो वो फिर वर्थ इट नहीं होता। तो वर्थ इट तभी है अगर आपका अभी जो कॉलेज आपको मिल रहा है वो बिल्कुल भी रेनाउंड नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, और आप
अब एफर्ट्स लगा के जो समय है उसका यूज करके एक बहुत बेटर कॉलेज ले सकते हो जो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद होगा, तब एक चांस लेना बनता है। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया, जब आपको पता हो कि भाई कमियां कहाँ रही हैं और कैसे उसको सही करना है। ठीक है, अगली चीज, सेल्फ स्टडी करें या कोई कोर्स ज्वाइन करें, जैसे कि एटीपी स्टार के भी जो कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जस्ट अभी शुरू होने वाले हैं, क्या करना चाहिए गाइस? देखो यार, मेरा मानना ये है कि अगर कोई कोर्स आप सबके लिए अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, सारा प्लान्ड है आप सभी के लिए, तो उसमें आपका दिमाग सिर्फ फोकस किस पे रहता है कि मुझे काम करना है, मेरे को एक गोल मिल गया, मैं सारा अपना काम पूरी एनर्जी उस पर लगा देता हूं, बस मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, सेल्फ स्टडी में इस समय टाइम बहुत कम है फिर से, और अगर आप उसी में अपने मेथड्स, अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो इतने लिमिटेड टाइम में तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करो, अनलेस आपका पूरा प्लान आपके दिमाग में रेडी है कि मुझे भाई ये चीज़ करनी है। ठीक है ना, क्योंकि यार टाइम है, टाइम वापस दोबारा नहीं आने वाला। तो अगर कोई कोर्स आपके लिए प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है तो देन यू शुड ज्वाइन इट। ठीक है, इसमें मेरा रिकमेंडेशन आप सभी ऑलरेडी जानते हो, एटीपी स्टार का अभिमन्यु बैच चालू हो रहा है जो एक्सक्लूसिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस्ड है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा थ्योरी के लिए कंसेप्ट वीडियोस का एक्सेस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दैट इज डीपीपी एमपीपी मिलेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इस पर्टिकुलर बैच की इंक्लूडेड है। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत थ्योरेटिकल पार्ट उनको ठीक ठाक आता है, उन स्टूडेंट्स के लिए अभिमन्यु बैच वुड बी अ ऑसम बैच। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स पूरा सारे लेक्चर्स लाइन टू लाइन सब कुछ कवर करना चाहते हैं, उनके लिए दो नए बैचेस एकलव्य 3.0 एंड वॉरियर 3.0 स्टार्ट होने वाला है। एकलव्य फॉर जेईई मेन, वॉरियर 3.0 फॉर जेईई मेन एज वेल एज एडवांस, लेकिन एडवांस वाला तो अब आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य वुड वर्क। ओके गाइज, तो अभिमन्यु और एकलव्य इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो होपिंग दैट ये सारी बातें आप सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि भाई एग्जैक्टली मुझे सेकंड ड्रॉप लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है ना, सारे प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस रखते हुए आप अपना डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एंड होपिंग दैट यू विल गेट टेक अ वेरी गुड डिसीजन फॉर योर करियर। ओके गाइज, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। Okay guys, love you all and take care.